नमस्कार। 2022 बस चंद दिनों का मेहमान रह गया है। 2022 जाने वाला है। 2023 का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और 2022 की बात करें तो विकास के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। कई सर्वे सामने आ चुके हैं। हम लगातार विकास की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वृद्धि दर की बात करते हैं। ताज़ा आंकड़े आए हुए हैं, सभी राज्यों के आंकड़े आए हुए हैं, राज्यवार आंकड़े आए हुए हैं कि विकास दर किसका कितना है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के जो सर्वाधिक विकास दर वाले राज्य हैं वो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे पर राजस्थान। सभी आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, हर राज्यों के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है। जिस गुजरात को लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है, कहती है वहां पर विकास हुआ है, वहां पर बहुत सारा उद्योग लगा हुआ है, वहां पर रोजगार क्रिएट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिसड्डी राज्यों में शुमार हो चुका है गुजरात। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हमारे पास पुख्ता इसके आंकड़े हैं और इसको आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। 2021-22 का ये पूरा आंकड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश पहले पे है, राजस्थान दूसरे पर है, बिहार, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश और हरियाणा। यानी जो आपने ये सूची देखी है इसमें बीजेपी शासित कोई भी राज्य नहीं है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार है, जगन मोहन वहां पर मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर गहलोत मुख्यमंत्री हैं। और बिहार में जेडीयू आरजेडी महागठबंधन की सरकार है, यानी यहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है। तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार नहीं है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है। अब आएंगे आप ओडिशा की बात करें, ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन तोड़ मरोड़ करके, जोड़ तोड़ करके, यहां पर जब सिंधिया ने बगावत की थी, जब सिंधिया ने गद्दारी की थी कांग्रेस से, तब वहां पर बीजेपी की सरकार बनी थी। और हरियाणा में खट्टर की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में भी, कर्नाटक आपको याद होगा, यहां पर भी मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर, यानी कर्नाटक में जिस तरह सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में जैसे सरकार बनी थी, वैसे यहां पर भी सरकार बनाई गई थी। त्रिपुरा की बात कर रहा हूं, त्रिपुरा सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहां की बात छोड़ दीजिए, यहां विकास अपने स्तर पर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अभी बनी है। मेघालय, ये भी पूर्वोत्तर का राज्य है। झारखंड में सोरेन की सरकार है और तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर आपको पता है ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, यूटी बन चुका है। पंजाब में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और भारत का जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। आपने क्या नोट किया? मुझे लगता है आप कुछ नोट करना भूल गए। जो राज्य मैंने आपको सुनाए, जिन राज्यों के मैंने नाम लिया, क्या आपने इसमें कोई राज्य ऐसा सुना है जो नहीं है? सोचिए, दिमाग लगाइए और दिमाग लगाइए। नहीं सोच पा रहे हैं? चलिए मैं बता देता हूं। मैंने एक राज्य का नाम नहीं लिया जो इस सूची में नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, भक्तगण परेशान हो जाएंगे। गुजरात इसमें नहीं है, गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात इसमें नहीं है। और ये क्या आंकड़े हैं? ये वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़े हैं, सर्वाधिक विकास दर वाले राज्य के आंकड़े हैं। दोस्तों आप सोचिए, मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं कि किस राज्य में कितना विकास हुआ है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। और देखिए, मैं उंगलियों पर गिना सकता हूं कहां कहां बीजेपी की सरकार। पहले मैं आपको वो बता देता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दीजिए, जो 8 राज्य आते हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, उसको छोड़ दीजिए तो मैं आपको उंगलियों पर गिना सकता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। उसके नीचे आएंगे आपको हिमाचल मिलेगा, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है। उसके नीचे आप आ जाइए राजस्थान, वहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है। उसके नीचे आइए गुजरात, वहां पर बीजेपी की सरकार है। खैर, अब आ जाइए महाराष्ट्र में, वहां पर भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई है। और नीचे आ जाइए आप कर्नाटक में, जोड़ तोड़ से सरकार बनाई गई है। और नीचे आ जाइए केरल में भी बीजेपी की सरकार शायद
है भी या नहीं भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं चाहिए, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, और देखिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, और बात करें छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है, और आप बात करेंगे बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में है, लेकिन जोड़ तोड़ की सरकार बनाई गई थी, आपको याद होगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यानी उंगलियों पे आपने जो गिना है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2, उसके बाद मध्य प्रदेश 3, चौथा आपका कर्नाटक। ये 4 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहा हूं, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर बीजेपी की सरकार है और विकास कितना हुआ है। इन सूचियों में जो हमने आपको बताया है, वहां पर आपने क्या नोट किया? गुजरात नहीं है, गुजरात पिछड़ चुका है। 2021-22 के जो आंकड़े आए हैं, सर्वाधिक राज्यों के जो विकास दर के आंकड़े आए हैं, उसमें गुजरात पिछड़ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर ये जो वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का जो आंकड़ा है, क्या झूठ बोल रहा है? लोग बता देंगे कि ये झूठा है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी आती है। भक्तगण अब परेशान हो जाएंगे कि ये आंकड़े झूठे हैं, वो आरोप भी लगा देंगे, क्योंकि चुनाव में सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी द्वारा शासित कोई भी राज्य ताजा सूची के टॉप 5 बल्कि 6 में भी नहीं आता है। सोचिए आप, हमने आपको विश्लेषण करके बताया है कि कहां पर बीजेपी की सरकार है, कहां पर नहीं है, और आंकड़े क्या कहते हैं। कांग्रेस जो शासित राज्य हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है। आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी पूरे देश में जिस तरह से छाई हुई थी 2014, 15, 16 के बाद, कहा जा रहा था कि बीजेपी भगवा कलर को पूरे मानचित्र को रंग देगी, लेकिन अब भगवा कलर सिमटता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आप क्या सोचते हैं? गुजरात इसमें क्यों नहीं है? और इन आंकड़ों पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करिएगा, हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।